जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए असम राइफल्स की तरफ से एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि असम राइफल्स कंपैशनेट ग्राउंड जॉब की वैकेंसी है। कंपैशनेट यानी दया के रूप में, जिनके फैमिली मेम्बर्स असम राइफल्स में जॉब कर रहे थे और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं लोग उनके फैमिली मेम्बर इस जॉब को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, किस किस पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। तो हम आ गए हैं डायरेक्ट असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 28 जनवरी 2024, और ये एप्लीकेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनके जो निर्भर हैं, अगर जिनके कोई भाई या बहन उसमें या माता पिता असम राइफल्स में थे और अब वो उन पर निर्भर हैं, और वो जो थे किल्ड इन एक्शन, मारे जा चुके हैं, या फिर सर्विस के दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है या डिस्चार्ज कर दिए गए मेडिकली अनफिट अगर वो हो जाते हैं, तो उनके डिपेंडेंट जो हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह फॉर्म ऑफलाइन मोड है या ईमेल के जरिए भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रैली की बात करें तो रिक्रूटमेंट रैली आपका 4 मार्च 2024 को हेल्ड किया जाएगा शिलोंग में, मेघालय, या NRS गुवाहाटी असम में भी किया जाएगा। अब इसमें पोस्ट की बात करें तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी कितनी निकाली गई है, तो राइफलमैन, राइफल वुमेन GD के लिए 38 वैकेंसी, वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक वैकेंसी, वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन के लिए एक वैकेंसी, राइफलमैन लाइन मैन फील्ड के लिए एक वैकेंसी, राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल एंड राइफलमैन प्लम्बर और राइफलमैन एक्सरे असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी। इस तरह टोटल 44 वैकेंसी पर यह भर्ती होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो डिपेंडेंट हैं फैमिली मेम्बर्स, असम राइफल में उनके गार्जियन काम कर रहे थे, अब वो डिपेंडेंट हैं, तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको बताएं कैसे अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट को ऑफलाइन अप्लाई करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है उतना आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल निवास और कास्ट जाति, और डिप्लोमा अगर आप लोग किए हैं, अगर मांगा है तो उसका भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको, इंक्लूडिंग जीरोक्स कॉपी, अगर आपके जो गार्जियन रिटायरमेंट हो गए हैं या मारे जा चुके हैं, उनका PPO जो पेंशन मिलता है, PPO बुक के साथ उनका फ़ोटो कॉपी, साथ में उनका इनकम सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ आधार पैन कार्ड आपको साथ में अटैच करके अप्लाई करके भेजना है। किस पोस्टल एड्रेस पर, तो डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल्स, रिक्रूटमेंट ब्रांच, लाइट कोर्स शिलोंग, मेघालय -793010, इस पोस्टल एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। और देखिए यहाँ लिखा है आप लोग स्कैंड कॉपीज जीमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। द कैंडिडेट में आल्सो अपलोड स्कैंड कॉपीज, जो आप लोग का ये मांगा है जितना भी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, निवास, जाति और ITI डिप्लोमा वगैरह, और PPO का जो है उस सबको स्कैन करके आप भेज सकते हैं इसके ऑफिशियल जीमेल ID पर भी, रिक्रूटमेंट brdgar@gmail.com, ये इनका ईमेल ID है। लास्ट डेट तक आप भेज सकते हैं। आपको बता दें योग्य कौन कौन है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो कॉम्बेटेंट AR पर्सनल, असम राइफल के पर्सनल जो युद्ध में मारे जा चुके हैं या सर्विस के दौरान अगर उनकी मौत हो चुकी है, या सिविल एम्प्लॉय भी हैं अगर वो असम राइफल के परमानेंट और उनकी सर्विस के दौरान मौत हो चुकी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके डिपेंडेंट जो हैं। या मिसिंग, अगर वो सर्विस के दौरान खो गए हैं तो उनके भी जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है स्पाउस या सन या उनका बेटा या बेटी या भाई या बहन जो भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका क्या फिजिकल रहना चाहिए, तो सभी कैटेगरी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर मेल है तो अगर वो, और वहीं फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर का सीना फुलाना है, मेल के लिए है ये। हाइट रिलैक्सेशन है फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो ST हैं तो 162 सेंटीमीटर मेल में, और फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर।
चेस्ट की बात करें तो इस ST कैंडिडेट्स के लिए 76 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसी तरह ST कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न अगर वो स्टेट से आते हैं तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 147.5 सेंटीमीटर रहेगी, तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कैंडिडेट जो गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा इलाका से आते हैं या असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट से आते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और वहीं फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। और उनकी चेस्ट की बात करें तो 78 सेंटीमीटर चेस्ट और मिनिमम 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना ही फूलना चाहिए। उसी तरह आप सभी लोग देख सकते हैं, सब जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो अपना नोटिफिकेशन में असम राइफल के। अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड वारंट ऑफिसर के लिए क्या पैमाना रहना चाहिए अगर आप वारंट ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेल के लिए कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, अगर वहीं फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट के लिए बात करें तो नॉर्मल 77 और 5 सेंटीमीटर का आपका सीना फूलना चाहिए। वहीं वारंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड और राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक और राइफलमैन प्लम्बर और राइफलमैन एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर और फूला के 85 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। यहाँ रिलैक्सेशन भी है, अगर आप लोग उस कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब हम आपको बात करें मैक्सिमम रिलैक्सेशन कितना, हाइट अप टू 7.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा और चेस्ट 6 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड फुलाने का रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट जो है 15 साल और फॉर विडोज़ के लिए 40 साल का एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो विधवा हैं तो। PET की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी आपका इस भर्ती में, तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट लद्दाख रीजन को छोड़कर वो किसी भी एरिया से आते हैं तो उनकी 2400 मीटर की दौड़ होगी मेल कैंडिडेट की 12 मिनट में, 18 से 30 साल तक अगर उनका एज है तो। अगर 30 साल से ऊपर है तो उनको 14 मिनट में 2400 मीटर दौड़ना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर दौड़ 8.5 मिनट में, 18 से 30 साल के बीच अगर वो आती हैं तो, और 30 साल से ऊपर की 9.5 मिनट। मेल की बात करें तो लद्दाख रीजन से अगर वो आते हैं तो 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में, अगर उनकी एज 30 साल से ऊपर है तो 7.5 मिनट टाइम। वहीं फीमेल की 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में, अगर वो उनकी एज 30 साल से ऊपर है तो उन्हें 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट्स वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट आप लोगों का कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इस स्कीम के तहत उन लोगों का रिटन टेस्ट माफ़ है, उनका रिटन टेस्ट नहीं होगा जो भी इस फॉर्म को कैंडिडेट भरेंगे अगर वो एप्लीकेबल हैं तो। वहीं आपका हम ट्रेड की बात करें तो जो कैंडिडेट GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। वहीं विडो अगर वो विधवा हैं कोई कैंडिडेट तो उनका भी टेस्ट माफ़ है। अब हम आपकी बात करें कि एज लिमिट की कट ऑफ डेट काउंट आपका किया जाएगा। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 1 जनवरी 2024 से एज लिमिट काउंट किया जाएगा। वहीं अगर आप फॉर्म भरते हैं तो लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर आपको ये ज़रूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, कैपिटल अक्षर में जैसा लिखा है वैसा लिखना ज़रूर है। अब हम आपको बात करें एज लिमिट की तो विदाउट रिलैक्सेशन 18 से 23 साल जनरल GD के लिए, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10 पास उनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहना चाहिए। वहीं पर्सनल असिस्टेंट के लिए उन्हें इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास रहना चाहिए, प्लस उनका ट्रेड टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट 10 मिनट्स @ 80 वर्ड पर मिनट उनका डिक्टेशन होगा। और वहीं ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी उन्हें टाइपिंग करना होगा कंप्यूटर पर। 18 से 25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट ड्राफ्ट्समैन का अप्लाई कर सकते हैं, तो 10+2 आपको भी पास रहना चाहिए विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में। अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 साल का तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा, बेसिक नॉलेज होगा, टेस्ट होगा, कैलकुलेटिंग डायमेंशन का वगैरह वगैरह, जो किए हैं वो जानते होंगे अच्छे से। लाइनमैन फील्ड की बात करें तो उनका सिर्फ 10th पास कैंडिडेट और विथ अगर वो ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उनकी ट्रेड टेस्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको AC एंड DC करंट में रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग में MCB के बारे में उनकी जानकारी रहनी चाहिए,
उस तरह उनकी टेस्ट की जाएगी। और उनकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल के बारे में बात करें तो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी योग्यता की बात करें तो 10 पास रहना चाहिए विथ ITI इन व्हीकल मैकेनिक में ITI भी रहना चाहिए। उनका भी ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। 18 से 25 साल तक इनकी एज लिमिट है। वहीं प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर में 10 पास और 18 से 23 साल एज रहना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 पास विथ डिप्लोमा, इनको रेडियोलॉजी में डिप्लोमा के साथ 12वीं पास रहना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ये मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल, इसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट चेक किया जाएगा। वहीं हम आपको बात करें आपके रैली रिपोर्टिंग के टाइम में आप सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है अपना, नहीं तो फिर आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा, रिटर्निंग। एक बात का और ध्यान रखिए, कैंडिडेट मस्ट कैरी 1 फोटो बियरिंग ID प्रूफ। आप जो फॉर्म भरते समय जो अपना आइडेंटिटी डाले थे वो आइडेंटिटी, अगर पैन, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी आप आइडेंटिटी में भरे थे उसको ज़रूर लेके जाइएगा अपने फिजिकल रैली के टाइम में। और क्लाइमेट एट शिलोंग, जहाँ आपका दौड़ होगा वहाँ का क्लाइमेट शिलोंग में होगा तो बहुत कोल्ड है, तो इन्होंने एडवाइस किया है कि कृपया अपने गर्म कपड़े लेके आएँ। आई होप हम आपको असम राइफल्स की इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दे दिए। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो यहाँ असम राइफल्स की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो कि 9 बजे से 5 बजे तक है। किसी भी वर्किंग डे में आप इसको कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे ही भर्ती संबंधित अपडेट पाते रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।